अभिनव की फ्लाइट हुई क्रैश। पार्ट 66। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। इन एक हफ्तों में अनन्या अभिनव के बिना बहुत उदास रहने लगी थी। पूरे दिन में उसके चेहरे पर बस एक ही बार मुस्कान आती थी, वो भी तब जब अभिनव उसे फोन करता था। अनन्या ने सबको कह रखा था, जब भी उसका फोन बजे उसे तुरंत बताए। आज अनन्या बहुत खुश थी क्योंकि आज अभिनव आने वाला था। वो हॉस्पिटल तो आ गई थी, पर उसका पूरा मन अभिनव के पास ही लगा हुआ था। अविनाश अवनी के साथ बैठा बातें कर रहा था, तभी उसको एक फोन आता है। अविनाश फोन उठाता है और बात करता है। सामने से जो कहा गया उसको सुनकर अविनाश के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। अवनी आवाज सुनकर अविनाश की तरफ देखती है तो पाती है अविनाश की आंखों में आंसू थे, जो बेतहाशा बहे जा रहे थे। अवनी जल्दी से अविनाश के पास जाती है और अविनाश को देखकर कहती है, अभी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? अवनी का सवाल सुनकर अविनाश हड़बड़ाहट में कहता है, अनी वो भाई। वहीं हॉस्पिटल में अचानक से भगदड़ मच जाती है। बहुत सारे लोग एकदम से आने लगते हैं। आवाज सुनकर अनन्या अपने कैबिन से बाहर आती है तो देखती है बहुत सारे लोग घायल अवस्था में थे, जिन्हें स्ट्रेचर पर लेकर अंदर लाया जा रहा था। अनन्या जल्दी से एक्टिव होती है और लोगों के इलाज में जुट जाती है। जल्दी ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेस ने मिलकर स्थिति को काबू में कर लिया था। थोड़ी देर बाद सारे डॉक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें अनन्या भी थी। सब मीटिंग रूम में आते हैं तो देखते हैं हॉस्पिटल के डीन वहीं पर थे और न्यूज देख रहे थे। सब आकर अपनी सीट लेते और न्यूज देखते, जिसमें बताया जा रहा था कि सिंगापुर की फ्लाइट जो दोपहर में आने वाली थी, वो तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हो गई थी। न्यूज सुनकर अनन्या की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसके सिर पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया था। जिसकी आने की राह वो सुबह से देख रही थी, वो अब नहीं आएगा। ये सोचकर ही अनन्या की धड़कनें धीमी पड़ रही थी। अनन्या को रोता देखकर सब परेशान हो जाते हैं। सब पूछते हैं, पर इस वक्त वो कोई जवाब देने की स्थिति में ही नहीं थी। व्हाट हैपेंड डॉक्टर अनन्या? आप रो क्यों रही हैं? डीन अनन्या को देखकर पूछते हैं तो अनन्या रोते हुए कहती है, सर मेरे पति इसी फ्लाइट से आने वाले थे। कहकर अनन्या रोने लगती है। डीन अनन्या की हालत समझकर कहते हैं, ओके रिलैक्स डॉक्टर अनन्या, आप शांत हो जाइए। मैं और हॉस्पिटल में पता करता हूँ आपके पति के बारे में। तब तक आप घर जाइए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। अभी आपकी ज़रूरत आपके घर वालों को है। अनन्या डीन की बात मानकर जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। सिंह मैंशन में अरुणा जी का रो रो कर बुरा हाल था। अवनी उन्हें संभाल रही थी। आलोक जी फोन पर लोगों से अभिनव का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अविनाश एयरपोर्ट गया था अभिनव का पता लगाने के लिए। नील जी भी अपने कॉन्टेक्ट यूज कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अनन्या सिंह मैंशन पहुंचती है। अरुणा जी अनन्या को आता देख जल्दी से उसके पास जाती है और अनन्या के गले लगकर रोने लगती है। अरुणा जी रोते हुए अनन्या को देखकर कहती, अनु अभी का कुछ पता नहीं चल रहा है। मिस्टर सिंह मिल जाएंगे माँ, पर पहले आप रोना बंद कीजिए। जब मिस्टर सिंह घर आएंगे तो क्या आप उनसे ऐसे रोते हुए मिलेंगी? अनन्या अरुणा जी को संभालते हुए कहती है। अरुणा जी अनन्या की बात सुनकर मासूमियत से नाम सिर हिला देती है। सब देखते हैं जो अरुणा जी इतनी देर से किसी से नहीं संभल रही थी, वो अनन्या को देखते ही संभल गई। अनन्या कल्याणी से पानी लेकर अरुणा जी को पिलाती है, फिर कल्याणी को खाना लगाने का बोलकर अपने रूम में आ जाती है। रूम में आकर अनन्या, जिसने इतनी देर से खुद को अरुणा जी के सामने बिखरने से रोका हुआ था, वो बिलख बिलख कर रोने लगती है। अनन्या ने भले ही अरुणा जी को हिम्मत बांध दी हो, पर इस वक्त उसे बहुत डर लग रहा था। अभिनव को कुछ हो गया होगा, ये सोचकर ही उसकी जान सूखी जा रही थी। अनन्या रो रही होती है कि पीछे से कोई इसके सिर पर हाथ रखता है। अनन्या जल्दी से अपने आंसू पोंछकर पीछे पलटती है तो सामने आलोक जी खड़े होते हैं। अनन्या जल्दी से उठकर उनके गले लग जाती है। पापा, मिस्टर सिंह। अनन्या रोते हुए कहती है तो आलोक जी अनन्या को चुप कराते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ अनु, अभी का जल्दी ही पता चल जाएगा। अगर तुम ऐसे ही हिम्मत हार जाओगी तो अरुणा जी को कौन संभालेगा?
मुझसे नहीं हो रहा पापा, मैं कैसे उन्हें संभालूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्हें कुछ नहीं होगा ना पापा? अनन्या रोते हुए कहती है तो आलोक जी उसे संभालते हुए कहते हैं, नहीं, वो बिल्कुल ठीक होगा, देखना वो सही सलामत हमारे पास होगा। थोड़ी देर अनन्या को समझाने के बाद आलोक जी उसे लेकर नीचे आते हैं तो देखते हैं अरुणा जी खाने से मना कर रही थी और अवनी उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही थी। अनन्या अरुणा जी के पास आकर कहती है, माँ आप क्यों नहीं खा रही हैं? अरुणा जी अनन्या को देखकर कहती है, अनु मेरा बिल्कुल मन। आप क्या चाहती हैं माँ, कि मिस्टर सिंह आए और आपको ऐसे देखें? कितना नाराज होंगे वो मुझसे। आप चाहती हैं कि मिस्टर सिंह मुझसे नाराज हों? अनन्या बीच में कहती हैं तो अरुणा जी अपना सर ना में हिलाकर कहती, नहीं बेटा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, तो जल्दी से खा लीजिए। कहकर अनन्या अपने हाथों से अरुणा जी को खिलाने लगती। थोड़ी देर बाद अनन्या अरुणा जी को आराम करने उनके रूम में भेज देती है। तभी अविनाश सिंह मेंशन आता है। सब उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखते हैं। क्रमशः तो क्या होगा आगे? आखिर अनन्या कैसे इस परिस्थिति का सामना कर पाएगी? क्या सचमुच अभिनव की फ्लाइट क्रैश हो गई है? क्या अभिनव जिंदा है या फिर ये कहानी का अंत यहीं होने वाला है? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय।